हाय गाइस, वेलकम टू द बैक एंड पोर्शन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल डेटाबेस के साथ और नोड.जेएस और एक्सप्रेस एपीआई को यूज़ करके बैक एंड करना सीखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट या एचटीएमएल में बैक एंड एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम किसी की एपीआई यूज़ कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि अपनी एपीआई कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम अपनी वेबसाइट में कैसे फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एपीआई क्रिएट करते हैं। तो जहाँ पे आपने जिस फोल्डर में क्रिएट करनी है वहाँ पे आपने जाके सिंपली cmd ओपन करनी है और आपने कमांड रन करनी है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जनरेटर। जब ये कमांड आप रन कर लेंगे, इसके बाद आपने रन करनी है कमांड npx करिए npx एक्सप्रेस जनरेटर। और आगे आपने अपनी एपीआई का जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे और आगे अपने प्रोजेक्ट का नेम देते थे, तो यहाँ पे आपने जो भी नाम रखना है उसका वो दे देंगे। तो ये हमारी जो है एपीआई जो स्टार्टिंग टेम्पलेट जो होता है, जैसे रिएक्ट का होता था, इसी तरह एपीआई का होता है एक्सप्रेस एपीआई। तो वो जो है यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर फोल्डर कौन कौन से हैं। ये हमने जो एपीआई का फोल्डर बनाया है यहाँ पे आ गया। सबसे पहले इसके अंदर बिन का फोल्डर होता है, उसके अंदर www वाला फोल्डर आप देखेंगे। बेसिकली ये फोल्डर वो वाला फोल्डर है जहाँ से हमारी एपीआई स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे process.env.port। जब हम अपनी एपीआई कहीं पे होस्ट करते हैं तो process.env.port से हमारी पोर्ट जो जिस पे रन हो रहा होता है वहाँ से ये वाली पोर्ट आ जाती है, या फिर यहाँ और का निशान यहाँ लगा हुआ है सिंबल, उसके साथ 3000 लिखा है। यानी कि अगर हम लोकल होस्ट पे एपीआई रन कर रहे हैं तो ये 3000 पोर्ट पे चले। वैसे ये process.env.port से अगर हम कहीं होस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे पोर्ट खुद ही आ जाएगी। अभी हम इसको 4000 कर देंगे क्योंकि 3000 पे हमारा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा होगा, तो इसलिए हम इसको 4000 पोर्ट पे चला लेंगे। आप इसे किसी भी पोर्ट पे रन कर सकते हैं, 3000 पे ना करें क्योंकि 3000 पे हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा होगा। तो ये हमारा सिंपली जो हमारी एपीआई जहाँ से स्टार्ट होती है ये वो वाला फोल्डर है, वो वाली फाइल है www। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, जावास्क्रिप्ट का और स्टाइल शीट का। ये पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपने जितनी भी आपने बैकएंड की हम इमेजेस अपलोड करेंगे, या हमने कोई जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड करनी है, या हमने कोई एरर का पेज शो करना है, उसके अंदर कोई सीएसएस हमने ऐड करनी है, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे होती हैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर, जैसे रिएक्ट में होती थी। तो ये हम इमेजेस वगैरह या जावास्क्रिप्ट की फाइल या हमने कोई सीएसएस ऐड करनी है तो वो हम पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं। उसके बाद आ जाता है राउट्स का फोल्डर। राउट्स के फोल्डर में हम वो वाली फाइल्स ऐड करते हैं जो हमने बैकएंड के लिए क्रिएट करनी है, जो भी हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है या गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट का मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। जो हमने बैकएंड की फाइल्स बनानी है वो हमने राउट्स के फोल्डर के अंदर रखनी है। और फिर यहाँ पे आ जाता है app.js। इसके अंदर हमारे पैकेजेस वगैरह हैं, ये एक्सप्रेस, और यहाँ पे हम जो भी अपना राउट बनाएंगे बैकएंड के लिए, जैसे यहाँ पे यूज़र्स है, इसी तरह हम अपने जो क्रिएट करेंगे वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं आपको डिटेल में वो बाद में बताता हूँ। तो ये हमारा app.js है। उसके बाद package.json, इसके अंदर जैसे हमारा रिएक्ट के अंदर था package.json, ये सेम वैसे ही जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा उनका वर्जन। तो अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने का एपीआई को सेम वही तरीका जो हम रिएक्ट में करते थे। तो आपने एपीआई वाला फोल्डर जो होगा उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आपने cmd
ओपन करके npm start कमांड जो है रन कर देनी है। जैसे हम रिएक्ट में करते थे ये भी वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे npm start से। ये आपको जब आप स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपको ये एरर देखने को मिले, तो इसका सिंपली हल ये है कि npm install http errors जो है हम ये कमांड रन करेंगे तो ये एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कमांड जो है वो रन हो गया। अब हम दोबारा npm start रन करते हैं। तो अब आपको एरर देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे जो है हमारी API जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब हम चेक कैसे करें कि हमारी जो API वो सर्वर जो है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप गूगल पे जाके लोकल होस्ट और 4000 सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे लोकल होस्ट 4000 तो ये हमें शो कर देगा कि हमारी API जो है वो रन हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया एक्सप्रेस, वेलकम टू एक्सप्रेस। तो इसका मतलब है कि हमारी जो API है वो सर्वर चल रहा है। ये तो हमने सीख लिया कि हमने API कैसे क्रिएट करनी है और उसको रन कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि हमने फ्रंट एंड से बैक एंड पे डाटा कैसे भेजना है। तो ये मैंने एक रिएक्ट ऐप बनाई है, इसके अंदर मैंने एक जो है फाइल क्रिएट की है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है मैंने इसके अंदर। तो इसका डाटा हम बैक एंड पे लेके जाना सीखेंगे, फिर उसको हम डेटाबेस में जो है वो स्टोर करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा होगी इनपुट वाले सारी होंगी, इनको हम फॉर्म वाले टैग के अंदर रैप करेंगे। ये लाजमी है कि आपने इसको फॉर्म वाले टैग के अंदर रैप करना है। ये हमने इसको रैप कर दिया अभी। और यहाँ पे हम एक्शन के अंदर अपना लिंक देंगे बैकएंड का, वो भी हम जाके बैकएंड पे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिंक देंगे। जब भी आपने कोई चीज़ बैकएंड पे सेंड करनी है, पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे हम मेथड देंगे पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ से डाटा पोस्ट कर रहे हैं बैकएंड पे। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद हम जो हमने इनपुट का डाटा बैकएंड पे सेंड करना है उसका हम नेम टैग भी देंगे, क्योंकि हम बैकएंड पे इसी नेम टैग से ही इसे गेट करेंगे। यहाँ पे हम नेम के लिए नेम दे देते हैं, ईमेल के लिए हम यहाँ पे ईमेल दे देंगे, और पासवर्ड के लिए यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ मैं। और ये मैंने एक फ़ाइल रखी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं बैकएंड पे और उन्हें स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस पे, फिर हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नेम मैं अभी दे देता हूँ, प्रोफाइल इमेज दे देता हूँ। तो ये हमने नेम दे दी है। अब हम इसकी जो है बैकएंड पे जाके देखते हैं। आपने रूट्स वाले फोल्डर के अंदर जाके हर एक का अलग-अलग फोल्डर बना लेना है, वो जो है आपको इजी रहेगा बात। तो यहाँ पे रूट्स के अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ register.js। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे const express equal required express।
ये Node.js के अंदर हम पैकेजेस जो हम इंस्टॉल करते हैं उन्हें इस तरह हम रिक्वायर करते हैं, या कोई फाइल हमने इंपोर्ट करनी है, जैसे हम रिएक्ट में इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते थे, इस तरह पैकेजेस को हम यूज़ करते थे। तो Node.js के अंदर हम इस तरह करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस जो भी हमने देना है और रिक्वायर करते हैं उन्हें। उसके बाद हम राउटर के लिए बनाते हैं कॉन्स्ट राउटर, और यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेस को किया है तो यहाँ पे हम करते हैं एक्सप्रेस डॉट राउटर और इसकी ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। तो ये दो जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमें बैकएंड पे डाटा गेट करने के लिए। उसके बाद हम जो हमने राउटर बनाया है वो डॉट, सबसे पहले हम करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, तो राउटर डॉट पोस्ट, और इसके अंदर हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा होता है लिंक का। यहाँ पे हम जितने भी फोल्डर्स बनाएंगे, जितनी भी फाइल्स हम बनाएंगे उनके अंदर यहाँ पे हम सिंपल ये स्लैश एक देंगे, इसका जो हम पाथ होगा वो app.js में देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट और रिज़ल्ट ये दो जो है पैरामीटर्स हम पास करते हैं। ये होता है रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड से आ रही होती है, और ये हम रिज़ल्ट जो हमने यहाँ से बैक एंड से वापस सेंड करना है या हमने यहाँ पे शो करना है। अभी हो सकता है आपको स्टार्टिंग पे थोड़ी समझ ना आ रही हो, लेकिन जब हम मूव करेंगे नेक्स्ट तो आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हम मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे राउटर को, जैसे हम करते थे रिएक्ट में। अब वहाँ से हमने क्या सेंड करना है, हमने वहाँ से नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल इमेज सेंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले नेम को गेट करके आपको मैं शो करवाता हूँ। जो भी हम वहाँ से सेंड करेंगे वो हम रिक्वेस्ट से गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पे अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम वहाँ से किसी इनपुट की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉडी। अगर हम URL के ज़रिए भेजेंगे वैल्यू तो वहाँ यहाँ पे हम क्यूरी यूज़ करेंगे, क्यूरी कवर्ड, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी आप बॉडी वाले को समझ लो पहले। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और फिर हमने वहाँ पे जो इनपुट का नेम दिया होगा, जैसे मैंने नेम के लिए दिया, नेम की इनपुट के लिए मैंने वहाँ पे नेम दिया था नेम, तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा। तो इससे हमें जो है वो नेम की वैल्यू गेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने फाइल बना ली, इसको अब हमने पाथ कैसे देना है, आपने जाना है app.js में। यहाँ पे ये दो हैं पहले, ये डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड होते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे अपना जो नए पाथ हमने देने हैं वो देंगे। अभी मैं रजिस्टर का बना रहा हूँ बैक एंड, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा रजिस्टर, या जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना है, आपने जो भी यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे हम रिएक्ट में पाथ नेम देते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे ही देंगे। इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रिक्वायर किए होंगे, यहाँ पे हमने जो फाइल है उसको रिक्वायर करना है पहले। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रजिस्टर राउटर। और ये वाला कहाँ पे रजिस्टर राउटर हमने कहाँ से लेके आना है, रूट्स में जाके रजिस्टर वाली फाइल से। तो यहाँ पे पाथ में हम इसको चेंज करके रजिस्टर कर देंगे, और ये वाला जो है इसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमारा पाथ जो है वो क्रिएट हो गया रजिस्टर। इसको हम फ्रंट एंड पे यूज़ करके वैल्यू हम बैक एंड पे भेज सकेंगे। इसको हम देखते हैं। ये मैं अब फ्रंट एंड पे जा रहा हूँ ऐप में, और ये हमारा एप्लीकेशन। इसके अंदर अब फॉर्म में आपने जाकर लिखना है HTTP, लोकल होस्ट अभी हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी 4000 पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, और उसके आगे हम ये वाला जो हमने वहाँ पे रजिस्टर वाला क्रिएट किया पाथ वो दे देंगे। तो ये हमने बैक एंड API को यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे नेम लिख के सबमिट करूँगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कंसोल पे नेम जो है वो
हमारा शो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि बैक एंड पे वो गेट होके कंसोल हो रहा होगा, कंसोल पे लॉग हो रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और यहाँ से मैं रजिस्टर प्रेस करूँगा तो ये आप बैक एंड पे देखें, यहाँ पे जो है मैंने नेम गेट किया था, उसको लॉग किया था कंसोल पे, तो यहाँ पे नेम आ रहा है। उसके बाद अब हम दोबारा जो दूसरे हमारे इनपुट्स हैं उनको भी गेट कर लेते हैं। ईमेल था, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। उसके बाद हमारा पासवर्ड था, और हमारी एक फ़ाइल थी। फ़ाइल का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि फ़ाइल को हम कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये कंसोल पे लॉग करके दिखा देता हूँ। अभी दोबारा जाके हम इनपुट्स देते हैं। अब मैं प्रेस करता हूँ दोबारा, यहाँ पे देखें अभी वैल्यूज़ नहीं आई। इसकी क्या वजह है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम चेंजिंग करेंगे तो हमें जो है API दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो API दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं हम। API स्टार्ट हो गई है, इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। अब मैं रजिस्टर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ गई है, और यहाँ पे हमें पासवर्ड जो हमने एंटर किया है वो भी आ गया है। तो इस तरह से हम जो है बैक एंड पे ये गेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इमेज या किसी फाइल को हमने बैक एंड पे पोस्ट करना है तो वो हम कैसे करते हैं। तो जो फाइल अपलोड करने के लिए या कोई भी इमेज PDF किसी भी तरह की फाइल अपलोड करने के लिए एक पैकेज यूज़ होता है, उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। उस पैकेज का नाम है मल्टर। तो हम API वाले फोल्डर के अंदर जाके पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे पहले, npm इंस्टॉल मल्टर। ये इंस्टॉल हो गया, इसको अब यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम इसे रिक्वायर करेंगे, तो उसके लिए हम लिख देंगे const मल्टर रिक्वायर मल्टर। ये हमने पैकेज को पहले जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम हमने इसको जिस फोल्डर में स्टोर करना है उसके लिए हमें मल्टर को पहले जो है इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वेयर स्टोरेज लिख देंगे और मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज यूज़ होता है इसके लिए। इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसके अंदर फिर हम देते हैं कि इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, जो हम फाइल अपलोड करेंगे उसको हम किस फोल्डर में रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करते हैं, फाइल को पास करते हैं, और यहाँ पे हम CB जो है वो पास करते हैं। यहाँ पे जो CB है वो कॉल बैक है, जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम CB पहला आर्ग्यूमेंट इसका नल होता है और दूसरा इसका होता है पाथ, जहाँ पे हमने अपनी फाइल को स्टोर करना है। तो यूजुअली यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना हुआ है, हम इसके अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देंगे इसका पाथ पब्लिक के अंदर इमेजेस, और उसके अंदर जाके हम जो भी फाइल होगी वो उसको स्टोर कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। आप अगर नया फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप पब्लिक के अंदर कोई किसी और नेम का फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। ये हमने डेस्टिनेशन दे दी। उसके बाद हम फाइल नेम क्या रखेंगे,
फाइल नेम के लिए भी हम इसी तरह फंक्शन, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा फंक्शन, और इसके भी सेम पैरामीटर होंगे रिक्वेस्ट, फाइल और कॉल बैक। और यहाँ पे हम नल पास करेंगे और यहाँ पे हम जो हमारा हमने फाइल का नेम रखना है वो देंगे। अब हर किसी फाइल का जो है अगर नेम हम लेट से कि किसी ने एक नेम से अपलोड किया है इमेज1, कोई दूसरा बंदा भी इमेज1 से जो है वो इमेज1 वाली नेम रखा है उसने इमेज का, वो अपलोड कर देता है। तो इस तरह तो वो दोनों जो है इमेजेस मैच हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करते हैं डेट डॉट नाउ प्लस फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। मीन्स के जो भी डेट होगी वो वाली डेट उसके साथ आ जाती है, वो उसमें सेकंड्स भी होते हैं, तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे प्लस आएगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पे किसी भी फाइल का दूसरी फाइल के साथ नेम मैच होने का खदशा जो है इस तरह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो किसी ने सेकंड बाद भी किया तो उसका नेम चेंज हो जाएगा डेट डॉट नाउ से। तो ये हमने जो है वो इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया स्टोरेज को। और यहाँ पे हम कर देंगे वेयर अपलोड, ऑब्जेक्ट हम एक बना देंगे इसका मल्टर, और इसके अंदर जो हमने स्टोरेज वाला क्रिएट किया वो दे देंगे। अब हमने इमेज अपलोड करनी थी, तो इमेज अपलोड करने के लिए हमें ये राउट के अंदर जो है मिडलवेयर पास करना पड़ता है। यहाँ पे हम जैसे ये अपलोड वाला बनाया था तो अपलोड डॉट सिंगल, सिंगल यूज़ होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट या आप एक फ़ाइल को अपलोड करते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा करने हैं तो मल्टीपल यूज़ होता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और अगर आपने इमेजेस का आपको कोई पता ही नहीं कि कितनी इमेज अपलोड कर सकता है, कोई 5 कर सकता है या 10 कर सकता है, तो आप यहाँ पे अपलोड डॉट अरे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम नेम देंगे जो हमने इनपुट का रखा था, प्रोफाइल इमेज वहाँ पे हमने रखा था, तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल इमेज दे दूँगा नेम। और यहाँ पे हम इसको गेट कैसे करेंगे, इसको गेट करने का तरीका है रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। अगर तो सिंगल फाइल है तो हम इस तरह गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। और इसको भी मैं कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। अभी मैं एपीआई जो है वो दोबारा रन करके आपको इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ कि इमेज जो है हमारे इस फोल्डर में अपलोड होती है कि नहीं। ये पब्लिक वाले फोल्डर में इमेजेस में जा। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ़ाइल अपलोड करनी है, जिस भी फॉर्म में आपने फ़ाइल का जो इनपुट रखी है, तो उसमें आपने यहाँ पे ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये आपने लाजमी ऐड करना है, नहीं तो आपको एरर मिलता रहेगा। आपने ये ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, इसको आपने फॉर्म वाले टैग में लाजमी ऐड करना है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा फाइल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। जब आप करेंगे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, तो आपको एरर मिलेगा फाइल नेम नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा लाजमी ऐड करना पड़ेगा जब भी आप किसी फाइल की इनपुट ले रहे होंगे। अब मैं जाके अपलोड करके दिखाता हूँ फाइल आपको। अब मैं यहाँ पे इसमें फाइल भी ऐड कर देता हूँ, कोई भी मैं अभी इमेज ऐड कर देता हूँ और यहाँ से रजिस्टर कर देता हूँ। अभी कंसोल पे देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखें नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, और ये फ़ाइल जो मैंने अपलोड किया उसके साथ टाइम जो है वो ऐड होके फ़ाइल का नेम भी आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आई कहाँ पे है, फाइल जो मैंने इमेज अपलोड की है वो कहाँ पे स्टोर हुई है। पब्लिक में जाके आप इमेजेस में जाएंगे तो इमेज में वो इमेज जो मैंने अपलोड की है वो यहाँ पे स्टोर हुई होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो पब्लिक में इमेजेस वाले फोल्डर में जो मैंने वहाँ से इमेज अपलोड किया है वो यहाँ पे इमेज अपलोड हुई होगी। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है कहीं तो आप कैसे करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना
HTTP लोकल होस्ट 4000 और यहाँ पे आप इमेजेस और यहाँ पे आप इमेज का नेम देंगे। ये जो था तो आपको वो वाली इमेज जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह हम जितने भी इमेजेस अपलोड करते हैं, जितनी भी फाइल्स अपलोड करते हैं, वो इसी तरह फाइल्स बैकएंड पे स्टोर होती हैं। इसी तरह हम उन्हें अपलोड करते हैं, इसी तरह हम उन्हें गेट करके उन्हें शो करते हैं। तो ये था मेथड फाइल को अपलोड करने का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम मल्टीपल फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक और जो है वो इनपुट बना लेता हूँ फाइल के लिए। इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं कोई भी लिख देता हूँ, सिंपल इमेज ही लिख देता हूँ। तो अब मैं ये दो इमेजेस या दो फाइल्स जो भी होंगी इनको देखते हैं कि हम इनको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल है, आपने जो कोड लिखा है वही यूज़ होगा। यहाँ पे वेयर अपलोड है, इसके नीचे आपने लिख देना है मल्टीपल अपलोड, जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे अपलोड डॉट फील्ड्स और इसके अंदर आप एरे पास कर देंगे, उसमें आप नेम पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहली तो हमने इमेज का नेम रखा था ना, प्रोफाइल इमेज, वो दे देंगे यहाँ पे। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे हम। और दूसरा जो मैंने अब फाइल अभी नई क्रिएट की है वहाँ पे इनपुट, उसका मैंने नेम रखा है, इमेज नेम रखा था, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा इमेज। और ये जो है हम पास कर देंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले किया था अपलोड डॉट सिंगल। तो इस तरह से हम जो है वो मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं फाइल। तो इनका नेम गेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ भी। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल की जगह फाइल्स कर देंगे और डॉट जो होगा यहाँ पे प्रोफाइल इमेज है तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज और यहाँ पे 0 इंडेक्स दे देंगे और उसका फाइल नेम। इसी तरह दूसरी फाइल के लिए यहाँ पे इमेज नेम था तो प्रोफाइल इमेज की जगह इमेज लिख देंगे। तो इस तरह हम इनका नेम जो है वो गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड करके देखते हैं मल्टीपल फाइल्स जो दो हमने क्रिएट की है। यहाँ आप देखें फाइल्स के नेम आ गए हैं दोनों के जो हमने अपलोड किए हैं और ये फोल्डर के अंदर भी आ गए होंगे। यहाँ पे इमेजेस में ये आप देख रहे हैं पहले 2 थी अब 3 हो गई हैं जो 2 हमने अभी न्यू ऐड किए हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल इमेजेस भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं बैकएंड पे। अभी हम देखते हैं कि हम Node.js से जो है ईमेल सेंड करनी है किसी को तो वो कैसे कर सकते हैं हम। तो उसके लिए जो पैकेज यूज़ होता है उसका नेम है नोड मेलर, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसको भी हम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल नोड मेलर। ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब आपने करना ये है कि जो API हमने बनाई है इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेंगे नोड मेलर के नाम से और उसके अंदर आप एक फ़ाइल बना लें। इसका भी नाम मैं नोड मेलर ही रख देता हूँ। JS फाइल बना लेंगे हम। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे नोड मेलर को। और यहाँ पे हम अपना जो है वो ट्रांसपोर्टर अपना एक इनिशियलाइज़ करेंगे। मींस के हम ट्रांसपोर्टर इस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं कि हम अपनी ईमेल देते हैं कि जिस ईमेल के थ्रू हमने ईमेल सेंड करनी है किसी को, वो यहाँ पे हम अपना जो ट्रांसपोर्टर है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं ट्रांसपोर्टर और नोड मेलर जो हमने इंपोर्ट किया है डॉट क्रिएट
क्रिएट ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर हम होस्ट देते हैं कि हम किस होस्ट के ज़रिए सेंड करना चाह रहे हैं। जो यूजुअली यूज़ होता है होस्ट वो SMTP है, आपने अक्सर सुना होगा SMTP जो है वो मोस्टली यही यूज़ होता है। तो हम भी यही करेंगे smtp.gmail.com। उसके बाद हम पोर्ट नंबर देते हैं। पोर्ट नंबर जो इसके लिए यूज़ होती है वो 587 यूज़ होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो कनेक्शन है वो सिक्योर है कि नहीं। अभी हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इनसिक्योर होगा, तो हम जो है वो यहाँ पे सिक्योर को फॉल्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम ओथ ऐड करते हैं। उसके अंदर हम यूज़र में अपनी ईमेल देते हैं। ईमेल में आप जिस ईमेल से ईमेल्स सेंड करना चाह रहे हैं वो वाली ईमेल देंगे, और पास में आप अपना पासवर्ड देंगे। अब ये पासवर्ड हम कौन सा देंगे, हम ये ऐप पासवर्ड देंगे। ऐप पासवर्ड हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा अगर ये किसी को पता चल भी जाए, कोई गेट कर भी ले इसे, तो हमारी जो ईमेल है वो सिक्योर है, कोई इसे यूज़ ना कर सके। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना ईमेल वाला पासवर्ड दे देंगे फिर तो कोई भी अगर इसे गेट कर लेगा तो हमारी ईमेल तो है वो इनसिक्योर हो जाएगी, वो कोई हैक कर लेगा हमारी ईमेल। तो इस वजह से यहाँ पे हम ऐप पासवर्ड जनरेट करके देते हैं ताकि उसे कोई गेट भी कर ले तो हमारी ईमेल को कोई नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ पे लास्ट पे हम कर देंगे module.exports, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो हमने बनाया वो एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने ऐप पासवर्ड जो है वो जनरेट करके अपना, अब हम यहाँ से ईमेल भेज के देखते हैं जो हमने वहाँ पे इनिशियलाइज किया था नोडमेलर फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम पहले रिक्वायर कर लेते हैं नोडमेलर को जो हमने वहाँ पे ट्रांसपोर्टर बनाया था, इक्वल रिक्वायर, और इसके अंदर पाथ नोडमेलर, उसके अंदर नोडमेलर। यहाँ पे हम पहले जो है वो मेल ऑप्शन देते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं कि फ्रॉम, जिस हम ईमेल से हमने सेंड करना है। यहाँ पे हमने अगर कोई अपना नेम ऐड करना है तो वो हम इस तरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो ईमेल पास कर दें इस तरह से। फ्रॉम में हमने जो है वो हमने अपनी ईमेल से सेंड करना है तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे जिससे हमने सेंड करना है, क्योंकि ये तो डायनामिक नहीं होनी, इसमें तो हमने इसी ईमेल से हर दफ़ा सेंड करना है। और जिसको करना है टू लिख के यहाँ पे हमने जो यूज़र यहाँ पे ईमेल देगा उसको सेंड करना है तो यहाँ पे टू लिख दिया। उसके बाद हम देंगे सब्जेक्ट के, ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई भी लिख देते हैं। और लास्ट पे यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और HTML लिख के आप HTML भी पास कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिंपली यही लिख देता हूँ, ये इस तरह से। और अब इसको हम जो है और फिर हम यहाँ पे इसको सेंड कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, और इसके अंदर हम जो मेल ऑप्शन हमने क्रिएट किया है वो पास कर देंगे। यहाँ पे हम एरर और इन्फो पास करेंगे, और इफ़ एरर, इसका मतलब है कि अगर कोई एरर आया तो थ्रो कर दे एरर। यहाँ पे एरर जो हमने ऊपर लिखा है वही लिख देंगे, एल्स हम कर देंगे console.log ईमेल
सेंड। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि ईमेल जो है वो सेंड हुई है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे भी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों में। और कर देते हैं, तो इसे मैं रजिस्टर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें प्रिंट हो गया ईमेल सेंड। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे ईमेल आई है कि नहीं। तो ये देखें टीयर्स लिमिटेड लिखा हुआ है, यू हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये मुझे आई है और ये इस ईमेल से आई है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था टीयर्स लिमिटेड, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह आप कस्टम टेक्स्ट आपने जो भी यहाँ पे लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह नोड मेलर से हम जो है फ्री में ईमेल सेंड कर सकते हैं जितने भी हमने सेंड करनी है। तो ये फ़ायदा है नोड मेलर का, हम इस तरह से नोड मेलर यूज़ करके जो ईमेल सेंड कर सकते हैं। हमने देख लिया कि हम कैसे जो है वो फ्रंट एंड से जो हमने इनपुट पास करनी है वो बैक एंड पे गेट करते हैं, फाइल्स कैसे हम अपलोड करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को हमने जो डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है। तो अब हम डेटाबेस बनाएंगे, हम जो है वो ऑनलाइन डेटाबेस यूज़ करेंगे एसक्यूएल के लिए। क्लेवर क्लाउड जो है वो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। उस पर हमें 10 MB तक जो है वो फ्री स्पेस मिल जाती है। तो इसको आपने सबसे पहले आपने गूगल पे जाकर लिख देना है क्लेवर क्लाउड। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये क्लेवर क्लाउड होम, यहाँ पे आपने चले जाना है और यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे दें और नीचे आके यहाँ पे आप ये कोड लिख दें और साइन अप विद ईमेल कर दें। तो ये आपका साइन अप हो जाएगा। इसके बाद आप ईमेल वेरिफिकेशन, आपको ईमेल आएगी, वहाँ से आप ईमेल वेरिफिकेशन कर दें। तो ये आपका जो है इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि ईमेल वेरीफाई कर दें, तो आप ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लें। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे पर्सनल स्पेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके एन ऐड ऑन इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो माई एसक्यूएल नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको डेवलपर प्लान शो हो रहा होगा 10 MB का, ये फ्री है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी नेम रखना है इसका वो दे दें इसको और नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें। तो ये जो हमारी डेटाबेस है MySQL वो क्रिएट हो गई है। ये आपके क्रेडेंशियल्स आपको शो हो रहे होंगे, इनको यूज़ करके अब हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं Node.js के साथ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे नया डेटाबेस का और उसके अंदर हम बना देते हैं sql.js के नेम से फ़ाइल बना देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम MySQL इंपोर्ट करेंगे और इसके लिए हमें पहले npm इंस्टॉल MySQL करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं।
यहाँ पे npm इंस्टॉल MySQL करना पड़ेगा। तो ये जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ पे करेंगे हम const कनेक्शन mysql डॉट क्रिएट कनेक्शन और इसके अंदर हम अपने क्रेडेंशियल्स पास करेंगे। यहाँ पे हम अपना होस्ट देंगे, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे हम डेटाबेस का पासवर्ड देंगे जो आप वहाँ से गेट करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नेम और यहाँ पे पोर्ट नंबर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कनेक्शन डॉट कनेक्ट और इसके अंदर हम एरर पास करेंगे कि अगर कोई एरर आए तो वो हम गेट कर लें। इफ़ एरर थ्रो एरर मीन्स कि अगर कोई एरर आया तो वो हमें एरर शो कर देगा, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग हम कर देंगे कि डेटाबेस कनेक्टेड। और यहाँ हम इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कनेक्शन कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाले आपने कहाँ से लेने हैं। ये आपने जहाँ पे डेटाबेस क्रिएट की है यहाँ पे आपको होस्ट, ये डेटाबेस नेम, यूज़र, यहाँ पे आप पासवर्ड ले लेंगे और ये आपको पोर्ट नंबर शो हो रहा है। ये आपने सब कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने मैं बताते हैं आना है app.js में और यहाँ पे आपने कर देना है, यहाँ पे आपने const डेटाबेस और रिक्वायर कर लेना है डेटाबेस वाली फाइल को। डेटाबेस और इसके अंदर SQL लिख दें, इससे भी चल जाएगा काम। यहाँ पे एक ही डॉट आएगा। उसके बाद अब API को दोबारा रन करते हैं कि हमारी डेटाबेस कनेक्ट होती है कि नहीं। यहाँ शो हो गया डेटाबेस कनेक्टेड, तो हमारी जो डेटाबेस थी वो अब कनेक्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको ऊपर जो है PHP My Admin शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको ये आपकी डेटाबेस जो है वो शो हो रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टेबल का नेम दे देना जो भी आपने क्रिएट करना है। मैं अभी रजिस्टर दे देता हूँ और उसके जितने भी आपने कॉलम्स रखने हैं, फ़िलहाल इसको मैं 4 ही रहने देता हूँ और यहाँ पे गो कर देंगे। अब हम आईडी भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम आईडी देंगे जिससे हम किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करेंगे कि अगर किसी दो यूज़र्स हैं उनके दोनों के नेम भी सेम है, सारी चीज़ें अगर किसी सिनेरियो में सेम हो जाती है तो हम आईडी से उन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे आईडी देंगे, आईडी की टाइप इंटी होगी और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि आईडी जो है वो प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की जो है वो यूनिक होती है किसी भी टेबल की, जिससे हम चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं कि अगर कोई किसी का नेम भी सेम है, कोई और भी चीज़ सेम हो रही है तो हम
प्राइमरी की जो होती है उससे डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे हम नल ऐड नहीं करेंगे। इस पर अगर क्लिक करें तो इसका मतलब है कि आईडी जो है वो नल आ सकती है, लेकिन इस तरह नहीं है क्योंकि प्राइमरी की जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। यहाँ पे हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि आईडी जो है वो खुद ब खुद जनरेट हो, हमें जनरेट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे नेम ऐड करना है हमने, उसकी टाइप हम varchar रखेंगे और लेंथ इसकी हम मिनिमम मैक्सिमम कर देते हैं कि 100 कैरेक्टर्स तक जो है वो आ सकता है। और फिर यहाँ पे हमने ईमेल देनी है, उसकी भी varchar टाइप रखेंगे, इसकी हम लेंथ दे देते हैं 50 कैरेक्टर्स तक। उसके बाद पासवर्ड हमने varchar में रख लेते हैं और इसकी जो हमने लेंथ देनी है वो मैक्सिमम 10 कर देते हैं, 10 डिजिट का। और लास्ट पे हमने प्रोफाइल इमेज ऐड करनी है तो इसको भी varchar में रखेंगे और इसकी लेंथ भी हम 100 दे देते हैं। और इसमें से अभी हम कोई भी नहीं चाह रहे कि नल में आए, नल वैल्यू किसी की भी ना आए, तो हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये अभी जो हमारा टेबल है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको शो हो जाएगा, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इस डाटा को जो है वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम जो कनेक्शन बनाया था हमने डेटाबेस वाले फोल्डर में, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट कनेक्शन, और यहाँ पे रिक्वायर डेटाबेस और यहाँ पे एसक्यूएल। अब हमने जब डाटा को सेव करना है तो यहाँ पे हम करते हैं कनेक्शन डॉट क्यूरी लिखेंगे और इसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। अब हमने डाटा जब स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे सेम वही नेम रखना है एट्रीब्यूट का जो आपने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मैंने नेम दिया है तो यहाँ पे सेम नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू होगी वो, जैसे कि यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दूसरा एट्रीब्यूट है सेम यही नेम देना है, ईमेल, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईमेल, और यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू आ रही है ईमेल ये वाली। इसी तरह फिर पासवर्ड, और यहाँ पे हम दे देंगे प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पे इसका जो इनपुट हमने यहाँ पे बनाई है फाइल। अब हम कनेक्शन डॉट क्यूरी में लिखेंगे अपनी क्यूरी इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमने जो टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस में उसका नेम देंगे। हमने किया था रजिस्टर नेम से तो यहाँ पे रजिस्टर देंगे, एंड आगे सेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये यहाँ पे पास कर देंगे। और यहाँ पे हम एरर और रिज़ल्ट जो है वो कर देंगे। फिर हम करेंगे इफ़ एरर देन थ्रो एरर, कंसोल पे लॉग कर देगा एरर है, नहीं तो हम यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग डाटा स्टोर्ड, और यहाँ पे हम रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट करते हैं जिस पेज पे हमने डाटा स्टोर करने के बाद दोबारा हमने जाना है। तो यहाँ पे हम वही कर देते हैं लोकल होस्ट 3000। तो अब डाटा स्टोर होने के बाद जो है पेज रिफ्रेश हो के दोबारा लोकल होस्ट 3000 पे चला जाएगा। इस ईमेल वाले को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह की फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं इस तरह।
रजिस्टर प्रेस कर देते हैं। ये जो है वापस आ गया लोकल होस्ट 3000 पे। हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है डाटा स्टोर ईमेल सेंड। डेटाबेस में जाके देखते हैं कि वहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाटा जो है यहाँ पे स्टोर हो चुका है डेटाबेस में। अब हम इसको गेट करके शो करते हैं। यहाँ पे अब डाटा को गेट करने के लिए एक और JS फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट users.js। इसके अंदर भी सेम const express और require express। उसके बाद हम करेंगे const router equal express dot router और साथ में हम डेटाबेस के कनेक्शन को रिक्वायर कर लेंगे। SQL यहाँ पे अब router डॉट गेट। अब हमने डाटा जो है गेट करना है, डेटाबेस से लेके आना है, हमने फेच करना है, तो यहाँ पे गेट लगाएंगे हम। जब हमने पोस्ट किया था डेटाबेस में सेंड किया था तो अब हमने पोस्ट लगाया था। और यहाँ पे सेम उसी तरीके से रिक्वेस्ट और प्रेस। और यहाँ पे हम कनेक्शन डॉट क्यूरी, इसके अंदर हम डाटा को गेट करेंगे। गेट करने के लिए हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्टर। इससे क्या होगा, स्टैटिक का मतलब है कि हम सारे एट्रीब्यूट्स गेट करना चाह रहे हैं रजिस्टर वाली टेबल से। और यहाँ पे एरर और रिजल्ट हम देंगे पैरामीटर्स। इफ एरर देन थ्रो आएगा, यहाँ पे थ्रो एरर। अगर तो एरर है तो वो कंसोल लॉग कर दे। एल्स हमें रेस्ट डॉट सेंड कर दे रिजल्ट। रेस्ट डॉट सेंड जो है ये रेस्ट डॉट सेंड जो है ये जेसन की फॉर्म में हमें डाटा जो है वो सेंड कर देगा। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ ताकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम ना हो। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ से रिजल्ट जो भी आएगा डाटा उसको हम सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको गेट कर लेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, इसको सेम उसी तरीके से हम app.js में यहाँ पे पहले हम रिक्वायर कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट यूजर्स राउटर और यहाँ पे उसका पास दे देता हूँ मैं गेट यूजर्स। अब इस वाले को हमने यहाँ पे पास करना है यहाँ पे, और इसका हम पास दे देते हैं गेट यूजर्स। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस वाले से हम गेट कर लेंगे डाटा। अब हम फ्रंट एंड पे जाके इस API से डाटा जो है वो फैच करते हैं। मैंने यहाँ पे व्यू यूजर्स के नेम से एक न्यू क्रिएट की है फाइल। यहाँ पे हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर हम जो API है उसे फैच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स, पहले एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल अवेट फेच। और अब हम अपनी API यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देंगे लिंक http लोकल होस्ट 4000 और लास्ट पे ये गेट यूजर जो हमने वहाँ पे पाथ क्रिएट किया था गेट वाली फाइल के लिए। फिर हम करेंगे कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन।
और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं डाटा को, और ये गेट डाटा हम कॉल कर देते हैं कि डाटा फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखते हैं इसे, यहाँ पे आ रहा है फेल टू फैच। अभी देखते हैं कंसोल पे क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आर एक्सेस टू फैच फ्रॉम ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। कोर्स पॉलिसी ये इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये आपको ऐड करना पड़ता है बैक एंड में नोड.जेएस में कि इस वाले डोमेन से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकियों से यहाँ पे एक्सेस करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें कोर्स पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी नोड.जेएस में जाओगे। पॉलिसी जो है वो ऐड करेंगे, उसके लिए हमें पहले कोर्स जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल कोर्स। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे इसे। यहाँ पे कॉन्स्ट कोर्स इक्वल रिक्वायर और कोर्स। फिर हम यहाँ पे नीचे जाके लिखेंगे ऐप डॉट यूज कोर्स, और यहाँ पे हम कोर्स को सेट करेंगे कि हम कहाँ से किस किस डोमेन से इसे फैच कर सकते हैं डाटा को। तो उसके लिए हम यहाँ से करेंगे रेस्ट डॉट सेट हेडर, और इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी एपीआई किसी भी डोमेन से फैच हो जाए तो आप यहाँ पे स्टैटिक दे दें। अगर आप चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक से हो तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं, जैसे अभी हम लोकल होस्ट 3000 पे कर रहे हैं। और उसके बाद हम देंगे रेस्ट डॉट सेट हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और यहाँ पे हम देंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अलाउ कर रहे हैं। हम गेट रिक्वेस्ट को अलाउ कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद हम पुट रिक्वेस्ट होगी वो उसको अलाउ कर रहे हैं, या डिलीट रिक्वेस्ट इसको अलाउ कर रहे हैं। और फिर हम करेंगे रेस्ट डॉट सेट हेडर एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर। यहाँ पे अलाउ मेथड जाएगा सॉरी, और यहाँ पे हेडर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेंट टाइप, और यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट कॉल कर देंगे। तो ये हमने कोर्स पॉलिसी ऐड कर दी है। अब दोबारा जाके देखते हैं। देखें तो आप ये डाटा जो है ये फैच हो गया। इसको अब हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं। यहाँ पे हम यूज स्टेट बना लेते हैं। और यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जो है इसको डायनामिक कर देते हैं। इसको हम इसके अंदर रख देंगे।
यहाँ पे इमेज का पाथ अब हम अपने वाला देंगे http localhost 4000 images और यहाँ पे आइटम डॉट जो हमने डेटाबेस में नेम रखा था प्रोफाइल इमेज। उसके बाद यहाँ पे हम नेम शो कर देते हैं आइटम डॉट नेम। इसके अंदर हम पी टैग बना के उसमें शो कर देते हैं आइटम डॉट ईमेल। अभी यही हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अभी दो थे हमारे पास वहाँ पे डाटा, तो यहाँ पे शो हो गया, नेम भी शो हो गया और ईमेल भी शो हो गई है। अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अपडेट करना और डिलीट करना देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोंगोडीबी डेटाबेस को देखेंगे। एक बात का आपने इसमें ख्याल करना है कि जब आपने यहाँ पे आपने जब कनेक्शन वगैरह इन चीज़ों को आपने जब कनेक्शन या ट्रांसपोर्टर जो हमने बनाया था इनको आपने जब रिक्वायर करना है तो इनको इस कर्ली ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो आपका ये एरर आएगा। इन बातों का आपने ख्याल रखना है इसमें। बाकी यही था, कुछ चीज़ें थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मोंगोडीबी डेटाबेस को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।